नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भूतकाल, जो कि महाबली भूकाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इन दोनों पार्टों को देख सकते हैं, या तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां आपको भोकाल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप भोकाल की और भी सारी कॉमिक्स को वहां पढ़ सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। विकास नगर के निवासियों के जश्न के रंग में एकाएक भंग पड़ गया। बड़ूम! अरे ये क्या? वो भीषण ज्वाला कहां से आई जिसने उस भवन को खील खील कर डाला? मेरे इस प्राणी ने छोड़ी है यह ज्वाला, और ऐसा इसने इसलिए किया है क्योंकि मैं इन भवनों और अन्य वस्तुओं को समाप्त करके इस जगह पर एक ऐसा आदर्श स्थान बनाना चाहता हूं जहां प्राचीन सभ्यता से संबंधित पशु पक्षी पूर्ण शांति से विचर सके। और ऐसा करने के लिए मैंने इसी राज्य को इसलिए चुना है क्योंकि कालांतर में महाप्रभु ने भी अपने उद्देश्य का शुभारंभ इसी स्थान से किया था। इसलिए इस स्थान पर आधुनिकता से संबंधित हर वस्तु को नष्ट होना है। भड़ूक! परंतु तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें तुम्हारा वही अधिकार प्रदान करूंगा हजारों वर्ष पूर्व जिनके तुम अधिकारी थे, और ऐसा करना मेरी व्यवस्था है क्योंकि मैं विनाश का नहीं निर्माण का प्रतीक हूं। उस रहस्यमयी शख्स के हाथों से छूटे असंख्य महीन कांटे जिसके भी शरीर में धसे उसे एक अद्भुत रूप प्रदान करते चले गए। आह! एक बार फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाने वाली थी, लेकिन इस बार ऐसा हो पाता उससे पहले ही भोकाल वहां पहुंचा। ओह, तू अभी भी जीवित है? हाँ, मैं जीवित हूं, और यह भी जान गया हूं कि प्राचीन युग को वापस लाकर तू अपने जिस महाप्रभु के उद्देश्य को पूरा करना चाहता है उसका नाम मनु है। वो मनु जिसने प्रलय से पहले पृथ्वी पर मौजूद जनजीवन को बचाया था और प्रलय गुजर जाने के पश्चात पृथ्वी पर जीवन का आरंभ किया था। उफ, बिल्कुल ठीक पहचाना तूने। मैं महाप्रभु मनु का शिष्य भानु हूँ। उन्होंने ही मुझे प्रलय के पश्चात सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा था, परंतु मुझे इस कार्य को प्रारंभ करने में थोड़ा विलंब इसलिए हुआ क्योंकि मैं सब सुनियोजित ढंग से करना चाहता था, और ऐसा करने के लिए मैं एक ऐसा अद्भुत द्रव्य बनाने में जुट गया जो सृष्टि के निर्माण में मेरा सहायक होता। प्राचीन ग्रंथों को बहुत ही बारीक से अध्ययन करने के पश्चात मेरे मस्तिष्क में एक विचार कौंधा था। हो ना हो ये सृष्टि के जन्मदाता मनु को अपना महाप्रभु नहीं कह रहा। मेरा तीर सही निशाने पर बैठा। ये मनु का ही शिष्य निकला, लेकिन सृष्टि के जन्मदाता मनु ने इसे अपना शिष्य कब बनाया और इस सृष्टि के पुनर्निर्माण का अपना उद्देश्य इसे कब सौंपा, ये एक रहस्य है। और इन रहस्यों से पर्दा तभी उठ सकता है जब मैं इसे बेबस करके इसके घुटनों के बल चलने के लिए विवश कर दूंगा। ओह, जिसका मुझे डर था वही हुआ। इस प्राणी पर मेरी तलवार के वार का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, यानी मुझे इस पर अपनी ज्वाला शक्ति का प्रहार करना होगा। भोकाल की तलवार ने उगल दी ज्वाला शक्ति, जिसका प्रभाव तुरंत ही सामने आया। बड़ो! नरक सी अग्नि फेंकने वाले उस प्राणी के चीथड़े उड़ गए और भानु का शरीर धड़ाम से नीचे आ गिरा। उफ! अत्याचार के पर लगाकर जो पाप के आकाश में उड़ते हैं उन्हें इसी तरह धूल चाटनी पड़ती है। उफ! मुझे धूल चटाने की सोचना छोड़ कीड़े, और इस नगर की सोच जिसे मेरे अनुयायी धूल में मिला रहे हैं। ओ नहीं,
जिन विकास नगर वासियों को इसने आदिम प्रजाति के प्राणियों में बदल दिया है, वो पूरे विकास नगर को नष्ट कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं हर तरफ। मुझे उन्हें रोकना होगा। भोकाल को तुरंत ही उन आदिम प्राणियों से भिड़ जाना पड़ा। तू मेरे बनाए प्राणियों को रोकने तो चल दिया भोकाल, लेकिन मुझे नहीं लगता तू ऐसा कर पाएगा। तेरे लिए एकदम असंभव है ये काम। खैर, लगा रहा तू इस काम को करने में। तब तक मैं अपने ठिकाने पर जाकर उन सभी प्राचीन प्राणियों को यहीं लेकर आता हूं, जिनके कारण यहाँ नया जीवन शुरू होगा। ओह, वो एक साधारण पक्षी को भयानक पक्षी बनाकर अपने ठिकाने की तरफ उड़ चला है। कुछ ही देर में वो अपने साथ हजारों भयंकर प्राणियों को लेकर यहाँ लौट आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या मैं, क्या कोई भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। लेकिन अभी भी मैं उसे अपनी मनमर्जी करने से रोक सकता हूं। मेरी विडंबना यह है कि मैं उन विकासनगर वासियों पर घातक प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय ये जो भी है, लेकिन कुछ ही क्षण पहले ये मनुष्य थे। भोकाल एक विचित्र परिस्थिति में फंस गया था, जिससे उसे निकालने वहां अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ पहुंचा सेनापति परवीन सिंह। पीछे हटो महाबली, हाँ, हम इन पर मजबूत जाल डालकर इन्हें बेबस करते हैं। काश इस समय मेरे मस्तक पर परहरा होता तो उसकी शक्तियों का प्रयोग करके एक ही समय कई जाल बनाकर इन सबको एक साथ बेबस किया जा सकता था। लेकिन क्या किया जाए, परहरा तो राजधानी से बाहर बने अभयारण्य में स्थित कीचड़ के तालाब में पड़ा है। खैर, परहरा तो मैं बाद में वहां से निकाल लूंगा। अभी तो ये सोचता हूं कि अब मैं क्या करूं। क्यों ना भानु के ही ठिकाने पर जाकर उसे यहां भयंकर प्राणी लाने से रोकूं। लेकिन ऐसा कैसे होगा? भानु का ठिकाना कहाँ है? उसके ठिकाने पर कैसे पहुंचा जा सकता है? अरे, शायद मैं जानता हूं उसके ठिकाने पर कैसे पहुंचा जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार प्रलय से कुछ ही समय पूर्व मनु को प्रलय का आभास हो गया था। इसलिए उन्होंने प्रलय के पश्चात सृष्टि का निर्माण करने के लिए प्रत्येक वर्ग के प्राणियों को बचाने का निर्णय कर लिया था, और इसके लिए उन्होंने एक अत्यंत विशाल नौका तैयार भी की थी, क्योंकि वे जानते थे कि प्रलय में जब सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी तो मात्र नौका से ही बचा जा सकता था। और अगर वास्तव में मनु ने ही भानु को प्रलय के पश्चात सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा है, तो उन्होंने अपनी विशाल नौका उसे अवश्य ही सौंपी होगी। और ऐसी विशाल नौका मात्र एक ही जगह हो सकती है, समुद्र में। सचमुच वह विशाल नौका ही भानु का ठिकाना था। प्राणी जगत की कोशिकाओं को विकसित करके उसे प्रलय से पहले वाला रूप प्रदान करने वाले अद्भुत द्रव के इस भंडार से अब खाली होने का समय आ गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर प्राणी की नसों में मैं इस द्रव्य को भर दूंगा। जो तू कर रहा है उसे तेरे महाप्रभु का उद्देश्य नहीं, तेरा पागलपन पूरा होगा। लेकिन तब जब मैं इसे पूरा नहीं होने दूंगा। ओह नहीं, नहीं, मैंने सदियों परिश्रम करके इस द्रव्य को बनाया था। यह ऐसे नष्ट नहीं हो सकता। अपनी आंखों को और फाड़ भानु, और देख गौर से। जिस द्रव से तू दुनिया को तबाह करके अपनी नई सृष्टि बसाने का सपना देख रहा है, वो समाप्त हो चुका है, और अब नष्ट होने की बारी तेरी है। नष्ट मुझे नहीं, तुझे होना है भोकाल। मैं तो एक नई सृष्टि का निर्माण करके ही रहूंगा। अभी भी मेरे पास इस द्रव से भरे इतने कांटे पड़े हुए हैं जिनसे मैं अपनी सृष्टि का निर्माण कार्य आराम से कर सकता हूं। और उस सृष्टि में सबसे पहले जिस प्राणी का प्रवेश होगा वो तू होगा। ओह, भोकाल ने बचने का खूब प्रयास किया, लेकिन कुछ कांटे को अपने शरीर में धंसने से नहीं रोक पाया। और जैसे ही वे कांटे भोकाल के शरीर में धंसे, वैसे ही, ओह, ये क्या हो रहा है? कांटों से भरे द्रव ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया।
और जैसे जैसे वो प्रभाव बढ़ रहा था वैसे वैसे भानु के कंठ से उबलने वाला ठहाका बुलंद हो रहा था। अब तू भी मनुष्य के प्राचीन प्रजाति में बदल रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? तू तो मनुष्य की प्राचीन प्रजाति की बजाय किसी दूसरे प्राणी की प्रजाति में बदलता जा रहा है। लेकिन ये प्रजाति कौन सी है? ओह, परी। आजकल की परी प्रजाति इसी प्राचीन प्रजाति की बनी है। इसका अर्थ है कि तू मनुष्य नहीं परा है। लेकिन मुझे इससे क्या, तू प्राचीन प्रजाति में बदल रहा है, इसी में मुझे संतुष्टि है। ओह, मेरे हाथों से तलवार और ढाल निकलकर गिर गई है। गिरे भी क्यों ना, अब उन्हें पकड़ने के लिए अब मेरे हाथ हैं कहाँ? वो तो हिरन के खुरों की तरह बदल गए हैं। सिर पर पहने सिंह और पीठ पर विचित्र पंख लग गए हैं। इसी के साथ मैं भी भानु की प्राचीन सृष्टि का अंग बनने जा रहा हूँ। और ये भानु की जीत है। नहीं, मुझे भानु को नहीं जीतने देना, क्योंकि अगर ये जीत गया तो मानवता अपना वास्तविक रूप हार जाएगी। सब कुछ हजारों सदियों पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन मुझे जो कुछ करना है अतिशीघ्र करना होगा, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। एक बार मैं पूरी तरह प्राचीन प्रजाति में बदल गया तो फिर मैं भानु का बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। भोकाल ने अपनी सींगों की एक जोरदार टक्कर भानु को जड़ दी। इसी के साथ क्रोध से अंगारे की तरह दहकने लगा भानु का चेहरा। शरीर जा रहा है, लेकिन अभी आक्रमण करने की प्रवृत्ति नहीं गई जाएगी। जब शरीर विकलांग हो जाएगा तो यह प्रवृत्ति भी चली जाएगी। वो मुझ पर अपनी शक्तियों का भीषण प्रहार करके मुझे विकलांग बना देना चाहता है। मुझे इसके प्रहारों से बचकर उस पर आक्रमण करते रहना होगा। मैं पूरी तरह हिरन में बदलने के बाद इतना अधिक सुस्त हो जाऊंगा कि मैं अपने शरीर को हिला भी नहीं पाऊंगा। ओह ओह! अचानक वहां गूंजी उस भयंकर आवाज ने भोकाल के साथ साथ भानु को भी चौंकाया। और उस समय तो दोनों स्तब्ध रह गए जब वो सामने आया जिसके कंठ से वो आवाज निकली थी। भानु के जिन प्रहारों से मैं बच गया, उन्होंने उस भयंकर प्राणी के पिंजरे को तोड़कर उसे मुक्त कर दिया। ओह, ये तो मुक्त हो गया और अब ये भयंकर रूप से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे उसे रोकना होगा। रुक जा, मैं तुझे आदेश देता हूं, वहीं रुक जा, भानु हलक फाड़कर चीखा। लेकिन उस भयंकर प्राणी के कदम नहीं रुके। वो मेरा आदेश नहीं मान रहा है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसके मस्तिष्क से इस औषधि का प्रभाव समाप्त हो गया है जो मैं इसे निरंतर देता आया हूँ। ओह, भोकाल को नष्ट करने के चक्कर में मैं उसे औषधि देना भूल गया। मुझे इसे ये औषधि देनी होगी। ओह! भोकाल ने पहले वो भानु से पहले वो भयंकर प्राणी अपना आक्रमण करने में सफल हो गया था। बचने का कोई अवसर नहीं था भानु के पास, और भयंकर पीड़ा उसे इतना अवसर नहीं दे रही थी कि वो अपने मानसिक तरंगों का प्रयोग बचाव के लिए करता। प्राचीन प्रजाति के हिरन में बदला भोकाल भानु की स्थिति को खूब समझ रहा था। भानु के प्राण संकट में है। उसी के द्वारा पाला गया प्राचीन प्राणी उसी के प्राण लेने को उतारू है। क्या मुझे यह सब होते हुए देखते रहना चाहिए? नहीं, जब तक मुझ में रत्ती भर मानवीय भावना है मैं उसे बचाने का प्रयास करूंगा। और ऐसा प्रयास करने का मेरे पास एक ही अवसर है, क्योंकि मेरे शरीर अब लगभग पूरी तरह प्राचीन प्रजाति के हिरन में बदल गया है। भोकाल के पास एक ही अवसर था। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके वो वार किया। एकदम सटीक साबित हुआ वो वार। भाले से नुकीले सिंह उस भयानक प्राणी के शरीर में पैवस्त होते चले गए। दूसरे क्षण वो प्राणी तड़पता हुआ एक तरफ जा गिरा। भानु के प्राण बच चुके थे, लेकिन भोकाल के प्रति उसका क्रोध कम नहीं हुआ था। यही कारण था कि वो क्रोध से भड़कता भोकाल की तरफ पलटा था। तेरे कारण इस भयंकर प्राणी ने मुक्त होकर मुझ पर आक्रमण किया और उसे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सृष्टि का निर्माता आज स्वयं सृष्टि का नष्ट करने को उतारू है। यह सब देखकर हमें गलानिता का अनुभव हो रहा है। महाप्रभु आप? हाँ भानु, हम तुम्हारे सृष्टि के निर्माण का आरंभ करते ही हमें तुम्हारी ऊर्जा का आभास हुआ
और हम ये जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि जिस कार्य को हमने तुम्हें सदियों पहले सौंपा था उसे तुम आज आरंभ कर रहे हो। तब हमने ध्यान लगाकर सब कुछ जाना। तुम्हारे पीछे सृष्टि ने स्वयं अपना निर्माण और विकास आरंभ कर दिया और ये निर्माण समुद्र से आरंभ होकर इस आधुनिक युग में आ पहुंचा है। परंतु तुम अपनी अज्ञानतावश इस निर्माण और विकास को ना समझ पाए और अपने तरीके से पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण करने निकल पड़े। परंतु तुम जो कर रहे थे वो निर्माण नहीं, विनाश था, और तुम ये विनाश कर ही डालते अगर भोकाल नामक इस पृथ्वीवासी ने तुम्हें ना रोका होता। भोकाल ने तुम्हें यह समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि आज की सृष्टि को फिर निर्माण की नहीं, विकास की आवश्यकता है और विकास की अपने आप में सृष्टि का निर्माण है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझे। हमें दुख है कि हमने तुम्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा। फिर भोकाल की तरफ पलटे मन्नू। हमारे अनुयायी के कारण तुम्हें और मानवता को जो कष्ट सहना पड़ा उसके लिए हमें खेद है। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम इसे अपने साथ अपने लोक ले जा रहे हैं। अब तक इसके कारण जो भी विनाश हुआ है हमारे प्रताप से वो तेजी से सामान्य हो जाएगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इसकी जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।